यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज फैलाने और जानकारी देने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं है। ऑनलाइन जुआ खेलना आपके परिवार और आपकी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कृपया जिम्मेदारी से काम लें और जितने भी 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं वह इससे बहुत ज्यादा दूर रहें। आज वाली वीडियो का टॉपिक है कर्ज वालों का क्या करे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला तो था कि लॉस रिकवरी की जल्दबाजी ना करें, लेकिन ज्यादातर आदमी के ऊपर कर्जा भी होगा, किसी का लोन भी चल रहा होगा, किसी ने यह भी बोल रखा होगा कि इस टाइम तक पैसे वापस कर दूंगा। वह टाइम भी नजदीक आ रहा है। यह प्रेशर भी ज्यादातर लोगों को बार बार खेलने के लिए मजबूर कर रहा है और इसी मजबूर में बंदा खेलता है। रोजाना और बार बार खेलने की वजह से ही और ज्यादा लॉस हो जाता है और कर्ज वालों का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर में आने के बाद हम बैठ लेते हैं तो डर और घबराहट रहती है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है। तो प्रेशर में गेमिंग करना, जल्दी जल्दी रिकवरी के चक्कर में पड़ना हमारे को और मुसीबत में डाल सकती है। तो आप चिंता ना करें, इसका सॉल्यूशन मैंने सोचा है आपके लिए। तो वह है कि यह जो मन के ऊपर प्रेशर है कर्जदारों का, पैसे का, तो पहले इस प्रेशर को ही कम करेंगे ताकि हम प्लानिंग से, डिसिप्लिन से, बिना जल्दबाजी के इन सारे नियमों का पालन कर सके। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही है कि बिना प्रेशर के गेमिंग करना और जो प्रेशर कर्ज वालों का है उसको कम करना है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि आप ये मत सोचना कि ये मन के ऊपर प्रेशर सिर्फ गेम के लिए है। ये प्रेशर क्रिकेट में पैसे लगाने वालों पर भी है, लाइव कैसीनों में भी है, ट्रेडिंग में भी है, और वह सब प्लेटफॉर्म जिसके अंदर जल्दी ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जाती है, उनमें लॉस होने पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आखिरकार है तो ये सारी की सारी गैम्बल ही। तो हाँ, अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से कानों में ईयरबड्स लगाकर सुने ताकि आप हर एक बात को समझ पाए और अपने जीवन में उसको फॉलो कर पाए। तुमको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले भाई अलग अलग प्रेशर के और अलग अलग अमाउंट के कर्ज के नीचे दबे होंगे। हालांकि सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिसने अभी स्टार्ट किया है, कुछ ऐसी भी होगी जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट में होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़े बहुत लॉस में होंगे। अगर इसको नहीं समझा तो लास्ट रिजल्ट सब कुछ बर्बाद होना है। गैम का नाम इसीलिए ही बदनाम है। अच्छा सुनो, ज्यादातर लोगों पर दो तरह का ही कर्ज मिलेगा। पहले किसी से मांगा हुआ पैसा, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार का कोई संदेश से कर्जा लिया हुआ हो। दूसरे तरीके के लोग होंगे जिसने बैंक से लोन ले रखा होगा। तीसरी वह होंगे जिसने बैंक से भी लोन ले रखा है, दोस्तों से भी कर्जा ले रखा है और रिश्तेदारों से भी पैसे ले रखे हैं। तो पहले हम जो लोगों से कर्जा ले रखा है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, शुरू में जब हम इस दलदल में फंसते हैं तब पहले तो हम अपनी सेविंग को लॉस करते हैं, उसके बाद हम अपने खास दोस्तों से पैसा मांगना शुरू करते हैं, उसके बाद रिश्तेदारों से, उसके बाद सिचुएशन गंभीर होती चली जाती है, लॉस का अमाउंट बड़ा होता चला जाता है। जिस किसी से हमने जितने टाइम के लिए पैसे लिए थे उसे टाइम पर हम उसको वापस नहीं कर पाते, जिससे हमारी दोस्ती या रिश्तेदारी खराब होती है। आगे से लोग हमारे ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं, पैसा मिलना बंद हो जाता है और दोस्त और रिश्तेदार या लोग पैसे के लिए फोन करते हैं। कुछ तो घर तक पहुंच जाते हैं और बेइज्जती भी करते हैं। हम उनको टाइम पर टाइम देते रहते हैं और हमारा दिया हुआ टाइम भी निकल जाता है और जो कुछ विश्वास बचा हुआ था वह भी खत्म हो जाता है बार बार टाइम देने की वजह से। और उसके बाद वह हमारी इस कर्ज की बातें लोगों में उछालते हैं, लोगों को बताते हैं और बेइज्जती करते हैं, जिससे समाज में हमारी इज्जत खत्म हो जाती है और बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि हमने उनको बार बार झूठ बोला, झूठ बोल करके पैसे लिए और टाइम पर वापस नहीं दिए, बार बार टाइम दिया। इससे उनको और ज्यादा गुस्सा आता है और वह गलत गलत बातें बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं, हमारे घर पर आकर के कुछ ना कुछ गलत बातें बोलते हैं, या फिर कुछ लोग फोन पर गाली गलौज करते हैं क्योंकि हमने उनके विश्वास को तोड़ा, बार बार झूठ बोली है। और गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उनको झूठ बोलकर पैसा लिया और टाइम पर वापस नहीं दिया। तो यह जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं ये हर गलर करता है। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ही वह ये गलतियां कर चुके होंगे, लेकिन कुछ करने वाले होंगे। तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि दोनों के लिए काम करेगा और हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा
और अगले को हमारे ऊपर विश्वास भी होगा। तो ध्यान से सुने, आप कॉपी पेन उठाएं और ये नोट करें कि कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे पैसे मांगते हैं। उसमें सबसे ऊपर बड़े अमाउंट को रखें, उसके बाद छोटे अमाउंट, और आप यह भी उसके आगे लिखेंगे किसको ज्यादा ब्याज दर देना है। उसके बाद आप नीचे यह भी मेंशन करें कि मैं बैंक से कितना लोन ले रखा है और उसकी ब्याज की दर क्या है। बैंक से लिया हुआ लोन को आप लास्ट में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रेशर थोड़ा काम होता है रिश्तेदार और दोस्तों के मुकाबले। अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करना और उसके बाद आप चेक करना। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अभी दो ऑप्शन है। एक तो हमने भी डिस्कस किया ही है कि अगले को झूठ बोल करके गुमराह करके रहना, उसे सच नहीं बताना, तो इससे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन तो अच्छा है नहीं। और दूसरा ऑप्शन है, आपने जो अभी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपने सभी का नाम लिखा है, तो उसे पेज को आप देखो और उसे पेज में आप उन सभी के मोबाइल नंबर लिखो और अब आपने एक एक करके इन सभी को फोन करना है। और फोन तब करना है जब उसने आपसे पिछले 2 या 3 दिन तक उसने आपको कोई फोन नहीं किया हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मानकर चलो उसने आपको आज ही कुछ गलत बोला है, कुछ कहा है या पैसे मांगे हैं, तो आज ही आप उसको ये सारी बातें बताओगे तो वह सोचेगा कि मैं उसको प्रेशर दिया है, तब फोन किया है। इसीलिए अगर आपको आज या कल में किसी ने फोन करके बोला है कि पैसे दे दो नहीं तो ये कर दूंगा वह कर दूंगा, तो उसे टाइम पर आपने कुछ नहीं बोलना है। वैसे ही रहना जैसे कि आप इतने दिन तक रहते आ रहे हो। उसके बाद जैसे ही 4 दिन 5 दिन निकल जाते हैं, तब आपने उस बंदे के पास फोन करना है, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, और फोन करके आपने ये बोलना है कि मैं आपके पैसे देने के लिए सोचा है, तो आपसे मैं मिलना चाहता हूं कि आपके पास समय है कि आप मेरे से कुछ टाइम के लिए मिल सको। तो ये वह लोग हैं जो आपके आसपास हो जिससे आप मिल सकते हो। अगर आपको लगता है कि वह दूर कहीं रिश्तेदारी में रह रहे हैं, तो आप उनको यह भी बोल सकते हो कि कृपया आप टाइम निकाल कर मेरे से आधा घंटा बात कर सकते हैं। मैं आपको पैसे के बारे में बताना चाहता हूं कि कितने दिन में आपके पैसे दे दूंगा। तो इससे होगा क्या कि वह ये सोचेगा कि इसने खुद ने फोन किया है, तो पैसे देने का मन है, या फिर पैसे का कैसे जुगाड़ किया है, तो वह इस बात के लिए हाँ भर देगा। फिर आप उससे बुलाना किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई नहीं हो, शांति हो, या आप उससे पूछकर उसके घर पर भी जा सकते हैं। हो ऐसे ही अगर मान लो आप मिल नहीं सकते हो, तो ये बातें आप फोन पर बोल सकते हो उसे समय लेकर के। ऐसा नहीं कि वह बिजी है तब आपने जल्दी जल्दी बातें बोल दी। तो उसको बोलना कि आप समय निकाल कर या तो रात को एकांत में होकर के फोन करें, तो रात को ठीक रहेगा। 7 बजे के आसपास उसे टाइम पर लगभग फ्री रहते हैं लगभग सभी लोग। अच्छा, अब मानकर चलो आपके पास आ गया, तो आपने उससे क्या बोलना है? तो आपने उससे कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर आप इसमें भी चटकी मारोगे, कुछ छुपाओगे, अभी सच नहीं बताओगे, तो आपकी झूठ फिर पकड़ी जाएगी और फिर कुछ बचा हुआ विश्वास टूट जाएगा। तो पहले तो हमने जो विश्वास टूटा है वह वापस रिकवर करना है। अब इसी के बीच में आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कुछ नेगेटिव लोग होंगे जो कुछ करना तो चाहते नहीं, माइंड उनके कंट्रोल में नहीं, और कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं। कोई नहीं, जिसको माइंड पर कंट्रोल नहीं है वो बिना सोचे कमेंट करेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मान के चलो 5 आदमी है जो आपके कर्जा मांग रहे हैं। 5 आदमियों पर सेम टू सेम बातें बोली और समझाया तो सबके सब एक जैसे नहीं होते। 3 या 4 लोग आपकी बात से एग्री कर जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं, तो आपका 70 से 80% प्रेशर कम हो जाएगा और विश्वास बढ़ जाएगा। और वही 4 दोस्त आपस में आपका जो और 1-2 बंदे रह गए हैं, अगर उनको जानते होंगे तो वह उनको भी बताएंगे और बोलेंगे कि हाँ, मेरे को उसने बुलाया था और मेरे को ऐसे ऐसे सारी बातें बताई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलती से उस गलती हो गई, वह आगे ऐसी गलती नहीं करेगा और धीरे धीरे हमारे पैसे वापस कर देगा। तो क्या पता वह बाकी 2 बच्चे हुए हैं या एक बंदा बचा हुआ है, वह भी एग्री कर जाए और आपका पूरा प्रेशर कम हो जाए और आप बिल्कुल ध्यान से गेम, टारगेट और रिकवर करने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट है, हम ऐसी क्यों बोल रहे हैं? तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि रिस्पेक्ट तो हर्ट पहले से ही हो रखी है कि हमने कर्ज ले लिया, उसके बाद हम उसको झूठ बोल रहे हैं, तो अभी और ज्यादा अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ती है। तो ऐसा हम क्यों करें? एक बार में सच बोल दो, काम खत्म। ये मेरे को पूरा विश्वास है और मैं खुद ने चीज चेक करके देखी है कि ये चीज ऐसे सच्चे मन से और सारी बात साफ साफ बताने से ये ट्रिक काम करेगी।
और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और फिर उसे बात पर टिके नहीं रहते हो, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपने ये समझना है कि मैं क्या क्या उसको समझाना है और कैसे कैसे करना है। तो आगे भी ध्यान से सुनो। तो आपने उसको ये बोलना है कि भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया, मैंने आपको झूठ बोला, दिए हुए समय पर मैं आपके पैसे वापस नहीं कर पाया, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ कि मैं आपका फोन तक नहीं उठाया, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं इस घटना से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह गलती मैं आइंदा कभी भी किसी के साथ भी नहीं करूंगा। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह गलती मेरे से कैसे हुई और कैसे मैं ये पैसे देने में लेट हो गया और कैसे कैसे मेरे को नुकसान हुआ। तो अब आप उसको अपनी सच्ची घटना बता सकते हैं कि कैसे उसको पैसे देने में लेट हुए और इतना कर्ज कैसे हुआ। भाई आपको पता है कि आजकल ये ऑनलाइन पैसे कमाने की कितनी एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं। तो ये मेरे यूट्यूब पर बार बार पैसे कमाने की ऐड आ रही थी कि ये एप्लीकेशन आपको लाखों तक कस जीता सकती है। और ये भी बोलते हैं कि आपको बोनस भी मिलेगा, खेलने के लिए ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी बातें बार बार आती रही तो एक दिन मेरा दिल कर गया और मैं आईडी बना ली, उसमें मेरे को बोनस भी मिला। उससे मैंने ट्राई किया तो उसे बोनस से मैंने कुछ पैसे बना लिए तो उनको मैंने विड्रॉल कर लिया। तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत आसान है पैसा कमाना, इसमें तो मैं कभी उसमें पैसे निकाल लूं कभी डाल लूं। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे मेरे को पैसे आसानी से कमाने की लत लग गई। लेकिन धीरे धीरे ऐसी लत लगी कि पैसे निकाले कम और डाले ज्यादा। तो कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी 20,000। ऐसे करते करते मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो गया और मेरी सेविंग भी पूरी चली गई। और फिर मैं पैसे अब से लिए और वह भी हार गया और चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर इन सब पैसों को वापस पाने के लिए किसी और से पैसे लिए। तो यहाँ पर आप चाहो तो उनका नाम बता सकते हो, वह भी अच्छा ऑप्शन है। और बहुत ज्यादा दिन हारने के बाद अब मेरे को पता तो चल गया कि इसमें जितना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासकर तब जब कर्ज का प्रेशर हो, यह चीज धीरे धीरे काम करती है। और तभी काम करती है जब किसी प्रकार का मेंटली दुख ना हो। भाई मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मेरे को पता तो है कि इस जुए में सिवा बर्बादी कुछ नहीं है, पर अब लॉस इतना ज्यादा हो गया है और कोई तरीके से मेरी जॉब से कर्जा उतारना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग बर्बाद होते हैं, 90% लोग इसमें लॉस करते हैं और 10% लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं। लेकिन हार हार कर मैंने पैसे की कदर करनी सीख ली है और मेरे को पता चल गया है कि पैसे की क्या वैल्यू है। तो मैं पिछले कई महीनों से अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं और उन 10% लोगों में आने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे मैं पैसे कमा कर दिखाऊंगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा वादा आपसे, क्योंकि इसमें मेरे को अभी 1.5 से 2 साल के आसपास हो गए हैं गैम्बलिंग करते हुए। और एक गैम्बलर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो या क्रिकेट में सट्टा लगाना हो, 1.5 या 2 साल तक अपने आप को इस दुनिया में कंगाल होने से बचा सकता है। वो दोबारा से प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर 2 साल में इतना लॉस कर दिया कि अब संभल पाना मुश्किल है और अब सुसाइड ही ऑप्शन बचा है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस 2 साल के बुरे दौर को नहीं झेल पाते। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो 2 साल क्या 5 साल या 10 साल निकाल दो, वो नहीं सुधार सकते। तो मैं ऐसा नहीं हूं, ये मैंने चेक किया है। मैं 10% लोगों में आ गया हूं तो मैं आगे चलकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग ये 2 साल के दौरान इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं कि उनको सब कुछ बेचना पड़ता है। और मैंने पहले भी बोला था कि कुछ लोग तो सुसाइड तक कर जाते हैं। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जिससे आपके पैसे को जोखिम हो, या फिर मैं पैसा देने से मुकर जाऊं, या फिर आपको झूठ बोलता रहूं। लेकिन आपसे मेरे को एक ही विनती है कि मैं आपके जितने भी पैसे हैं पूरे के पूरे वापस करूंगा। लेकिन मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बिल्कुल हाथ जोड़कर सिर्फ मेरे को आप 1 साल का टाइम दे दो। पहले तो मैं आपका जितना भी मैंने पैसा ले रखा है वह वापस करूंगा, और आप आपका नहीं, जिससे भी ले रखा है उन सब का वापस करूंगा। फिर उसका ब्याज भी वापस करूंगा। लेकिन शुरुआती दौर पर मैं सभी का ब्याज अगर वापस करने लग जाऊंगा तो मेरे मन के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगा और उसे प्रेशर की वजह से मेरे को और ज्यादा लॉस हो जाएगा। तभी मैंने यह प्लान किया है कि जितने भी मेरे पैसे मांगने वाले हैं उनको मैं यह सारी बातें बताऊं और समझाऊंगा और ये विश्वास दिलाओ कि मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे को यह मेरे परिवार को समाज में बेइज्जत होना पड़े। तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है
कि आप मेरा साथ दें। एक दिन आपको मैं ये दिखा दूंगा कि हाँ, बंदे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं ये काम 6 महीने से पहले भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही जल्दबाजी करूंगा तो फिर इसमें कामयाबी नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे 6 महीने से लेकर 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ, और यही मैं सारी बातें जितने भी मेरे पैसे मांगते हैं उन सबको बताऊंगा और हाथ जोड़ करके ये कहूंगा कि प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो और मेरा साथ दें। मैं आपके हर एक पैसा पूरा का पूरा वापस करूंगा, लेकिन प्लीज इस समय मेरे को टाइम दे दो। ये एहसान मैं आपका पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा, और मैंने आपको ये सारी बातें दिल खोलकर बताई है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरी पर्सनल बात आप किसी के सामने न बताएं, और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आपने मेरे इतनी मदद करी। तो ये सब बातें की आपके साथ कैसे कैसे हुआ, आप ये सभी सच्ची घटना उसको बता सकते हैं। तो ये सारी बातें आपने बता देना है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी, डरना नहीं है। इसी में फायदा है, नहीं तो उसको या किसी को भी जो जुआ खेलता है या जुए में जो हार गया है उसका पता चल ही जाता है। एक दिन नहीं तो एक दिन जरूर। हाँ, समय लग सकता है, 10 दिन, 1 महीना या 6 महीना। तो ये सारी बातें आपने उसको बतानी है। आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि वह क्या बोलेगा या कुछ गलत बोलेगा या किसी को बता देगा, कुछ भी नहीं सोचना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 आदमी में से 3 या 4 आदमी इस प्लान के लिए मान जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि ये पैसे तो क्या पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी उम्मीद कम है। तो क्या पता 6 महीने में या 1 साल के अंदर पैसे भी आए, और ये ब्याज देने के लिए बोल रहा है। तो आपने उसको ये बताना है, और फिर यही सब बातें सारे कर्जदारों को बतानी है जिससे अपने पैसे ले रखे हैं। उसको फोन पर या बुला करके ये सारी बातें बतानी है। कोशिश ये करना कि आप उसके घर पर जाओ। घर पर जाने से उसको और भी ज्यादा विश्वास होगा, और उसको लगेगा कि इतनी दूर आया है और बिना बुलाए अपनी मर्जी से तो इसका पैसे देने का दिल है, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से ये बेचारा गैम चक्कर में पैसा हार गया है। इस तरह के विचार आएंगे 5 में से 3 या 4 लोगों के मन में। तो अब आपने ये सारी बातें मेरी तरफ से आप सबने बता दी हैं, ये मैं मान रहा हूं। अब उसके बाद आपके लिए ध्यान में रखने वाली बातें, आपने अभी ये सारी बातें बता दी, समझा दी, और उसे टाइम भी ले लिया, और उनमें से 5 में से 3 या 4 लोगों ने अग्री भी कर लिया। तो इनमें से 2 या 1 ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बात के लिए ना माने, तो वह जो एक बंदा है उसकी वजह से अपने उन 4 आदमियों को नहीं खोना है, और 70 से 80% आपकी लाइफ और मन पर जो प्रेशर है उसको कम करना है, ताकि आप गैम्बलिंग में जो पैसा लॉस किया है उसे पैसे की वजह से जो मन पर स्ट्रेस, चिंता और प्रेशर बना है वह कुछ हद तक नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और आप अच्छी अच्छी प्लानिंग के साथ मेरे साथ आगे चल सकते हो। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ वीडियो के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, सब की सब बातें रियल लाइफ में जो हमारे साथ होता है वह की वह बातें आपको मिलेंगी। और हाँ, मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बनाई जाएगी और समझाई जाएगी उनको आप अपनी लाइफ में एक बार तो चेक करके देखना, फॉलो करके देखना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये बातें काम करती है या नहीं। ऐसे ही कमेंट मत करना बिना सोचे समझे, हाँ काम नहीं करें, तब आप बोल सकते हो कि आप तो ऐसे ही बकवास कर रहे हो, कोई चीज सही नहीं है। लेकिन बिना चेक किए आपने गलत कमेंट नहीं करना है, सोचना है, समझना, वही बातों को जानना है कि मैं कैसे बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीजन है। तो अब आप अगले स्टेप, जितना भी अमाउंट आपका टोटल बनता है कर्ज का, उसको जोड़ ले। जैसे कि मान के चलो आपका कर्जा 10 लाख रुपए है, आप अपने कर्ज के अनुसार इस अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन रूल सभी के लिए सेम रहेगा। अभी आपने उनको सभी को बुला करके टाइम तो दे दिया, लेकिन अभी आपने उनको हर 15 दिन, 20 दिन या 10 दिन में फोन करके बातें करनी है, उनका हालचाल पूछना है, और उनको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि फोन करूंगा तो पैसे मांगेगा, अपने नॉर्मल तरीके से बात करनी है। अगर आप फोन पर बात नहीं करोगे तो फिर वह ये सोचने लग जाएगा कि ऐसे ही बोल रहा था। तो ये चीज भी ध्यान रखें। अच्छा, आपने ये सारी बातें उसको बुला करके बोल तो दी, लेकिन अब आगे प्लानिंग क्या है? क्योंकि हमने जो बातें बोली हैं उसको जो विश्वास दिलाया है उनका पूरा भी करना है। तो पूरा करने के लिए मैं सभी वीडियो में जरूर बताऊंगा, समझाऊंगा उनको, बिल्कुल दिल से, लगन से, सच्चे मन से समझ कर देखनी है। मैं विश्वास दिला रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, यह बातें आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख तकलीफ, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तो अब 10 लाख रुपए कर्जा हो गया टोटल जोड़ने के बाद।
और आपके पास टाइम है 6 महीने से 1 साल तक तो अपने टाइम रखना है 5 महीने का अपने दिमाग में। और अब उसे पेज को देखें जो मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे बंदों का नाम, अमाउंट और ब्याज की दर लिख लेना। अब उसे पेज में आप ये देखो कि इनमें से ये सारी बातें आपने उनको बोली हैं और बुलाकर की सारी बातें बताइए। तो ऐसा कौन सा बंदा है या कौन सा दोस्त है या कौन सा रिश्तेदार है जिसने आपको अच्छे से बात नहीं करी, अच्छे से आपकी बात को समझा नहीं और बस एक ही चीज बोले जा रहा है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे चाहिए नहीं, तो मैं आपसे ये ले लूंगा, आपकी बाइक ले लूंगा, आपके ये सामान ले लूंगा, आपके घर पर आ जाऊंगा, ये कर दूंगा, वह कर दूंगा। आपको डरा रहा, धमका रहा है। तो सबसे पहला टारगेट यही है कि उसे इंसान के अंदर दया, धर्म, प्यार कुछ नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ पैसे को ज्यादा महत्व देता है। तो पहला टारगेट हमारा उसी को हिट करना है और उसके अमाउंट को पेज पर रखना है कि यह अमाउंट है और उसको मैंने सबसे पहले देना है, ताकि जो अच्छा इंसान है उसको हम बाद में भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब उसका अमाउंट जितना है उसे अमाउंट को आप अपनी एक कॉपी ले, अलग से नई कॉपी ले, उसमें फर्स्ट पेज पर उसको लिखें कि वही मैंने ये अमाउंट देना है। और अब सारी वीडियो मेरी देखनी है, समझना है और रूल फॉलो करने हैं। और फिर जो भी उसे बंदे का अमाउंट है उसको फर्स्ट पेज पर लिखना है। और जितने भी रूल मैंने बताए वह सारे के सारे उसे बुक के फर्स्ट पेज पर लिखने हैं। उसके बाद आपने बिना ज्यादा अमाउंट के छोटी रकम से, जैसे कि 5,000 से 7,000 तक से अपना टारगेट शुरू करना है। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर खोलना है और ये देखना है कि रोजाना के 4% हमने टारगेट को पूरा करना है और 3% या 4% के हिसाब से कितने दिन में उसे बंदे का अमाउंट पूरा हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और हमने टारगेट को शुरू करने से पहले आपने मेरे द्वारा बताए गए सारे रूल प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने हैं और दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार प्ले करना है और उसके बाद कोई जॉब या कोई काम शुरू करना है जिससे आपको कुछ इनकम आती रहे। दुनिया से थोड़ा दूर रहोगे तो मन शांत और ठीक रहेगा। और मेरे द्वारा बनाई गई सारी की सारी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आपको दोबारा देखनी है। इसमें कोई मिस मत करना या फिर इसमें कोई जल्दबाजी मत करना। आपको फिर बोल रहा हूं, अगर ये सारी बातें अपने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में फॉलो कर ली तो आपकी लाइफ अगले 6 महीने में कहां से कहां पहुंच जाएगी ये आपको महसूस हो जाएगा। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके सारे सुख प्यार सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 6 महीने अपने वही करना है जो कि मैं बता रहा हूं। अगर 6 महीने बाद आपको कुछ बदलाव नहीं नजर आए ये सारी बातें मानने के बाद, तो आप मेरे को उसे टाइम पर गलत गलत कमेंट करना, गाली देना। अगर आपने यह वीडियो अब तक देख ली है तो समझ जाओ कि आप में कुछ अलग करने की चाहत है। और यकीन मानिए आप एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि आजकल का जमाना शॉर्ट वीडियो का है। लंबी वीडियो देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्त। बस आने वाले सभी रूल्स को अच्छे से मान लेना। लेकिन एक समस्या हो सकती है, अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वह आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे और इसलिए YouTube आपको मेरी वीडियो दिखाना बंद कर देगा। तो अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और यह आपको अच्छा लगा है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो जुए, क्रिकेट, शेयर मार्केट जैसे जाल में फंसे हुए हैं। सबसे खतरे की बात यह है कि उन्हें खुद इस खतरे का पता भी नहीं है, ताकि उनकी भी आंखें खुल सकें और वे अपनी जिंदगी को नई दिशा दे